नमस्कार दोस्तों, संभव दूत न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड में चल रहे ड्रग्स के काले धंधे की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को हिरासत में ले लिया और उनके ज़रिए एनसीबी और भी कई लोगों के नाम जानने की कोशिश कर रहे हैं जो इस ड्रग्स के काले खेल में शामिल है। हमारे सूत्र की माने तो बॉलीवुड के कई बड़ी हस्तियों का नाम इस लिस्ट में शामिल है। इसी मामले पर बात विवाद में कल संसद में जया बच्चन ने अपना बयान दिया, जो कि काफ़ी हद तक बॉलीवुड के पक्ष में दिख रहा है। आपको यह बता दें कि राज्यसभा में जया बच्चन ने बगैर किसी का नाम लिए कहा कि फिल्म उद्योग में नाम कमाने वाले उसी को गटर कह रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार ऐसे लोग से कहे कि वह इस तरह के भाषा का इस्तेमाल ना करें। इस पर कंगना ने ट्वीट के जरिए कहा है कि अगर आपका बेटा फंदे से झूला होता तो तब भी क्या आप यही बयान देती। वहीं रवि किशन ने कहा कि जया जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जया बच्चन ने संसद में कहा कि कुछ लोग की वजह से पूरे फिल्म उद्योग की छवि धूमिल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सांसद रवि किशन का नाम लिए बगैर ही कहा है, बॉलीवुड से जुड़े कुछ लोग उसी थाली में छेद करते हैं जिनसे उनका पेट भरता है। दरअसल सोमवार को भाजपा सांसद रवि किशन ने लोकसभा में ड्रग्स और बॉलीवुड कनेक्शन का मुद्दा उठाया था। उन्होंने शून्यकाल के दौरान कहा था कि पाकिस्तान और चीन से ड्रग्स की तस्करी हो रही है। यह देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि हमारे फिल्म उद्योग में इसकी पैठ हो चुकी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसकी जांच कर रही है। उन्होंने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की थी। जहां तक हमें लगता है, रवि किशन ने ऐसी कोई बात नहीं की या ऐसा कोई सा सवाल नहीं किया जिससे हमारे बॉलीवुड को नुकसान हो, क्योंकि ड्रग्स हमारे युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। और अगर रवि किशन ने इसे रोकने की मांग की है तो क्या गलत किया। इस बात पर कंगना ने भी ट्वीट करते हुए जया बच्चन पर निशाना साधा है। कंगना रनौत ने ट्वीट किया है, क्या आप तभी भी यही बोलती जब मैं श्वेता को किशोरी अवस्था में पीटा गया होता, ड्रग्स दिए गए होते और उनका शोषण किया होता। क्या आप यही कहती अगर अभिषेक को डराया धमकाया जाता, उसे उत्पीड़ित किया जाता और वो किसी दिन फांसी के फंदे पर लटकते नजर आते। दूसरों के लिए सहानुभूति दिखाइए। ने पिछले सत्र में भी आवाज़ उठाई थी। मुझे इसकी अवेयरनेस काफ़ी सालों से है और मैं परेशान था, लेकिन जब मुझे मौका मिला सांसद बनने का गोरखपुर का, तो और मैंने फिर ये आवाज़ उठाई। लेकिन अब जब सुशांत एक छोटे भाई के रूप में मेरे रहे, हमारे भोजपुरिया लड़का, हम लोग का छोटा भाई था, मुझे हमेशा सर कहते थे। वो लड़के को मैं जानता था, वो जिंदगी देख रहा था, मौत नहीं देख रहा था। तो मुझे ये बहुत दुख हुआ। मेरी माँ भी रोने लगी कि एगो देखो बाबू, एगो लड़का चल गए। उसको लगा कि हमको कुछ हो जाता, तो मुझे लगा कि बोलना तो पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। कहीं तो ये कमर तोड़नी पड़ेगी कि कौन सप्लायर है, कौन पेडलर्स हैं, कौन घूस गया है, कौन ये पार्टीज अटेंड कर रहा है, रेव पार्टीज कहते हैं, और कौन इजीली अवेलेबल करवा दिया। जया जी जब आए, अमित जी जब आए, या मैं आया, अक्षय कुमार, अजय देवगन 90s में आए, तब ये नहीं था। ये अचानक 10 साल में ये अचानक एक केमिकल वर्ल्ड कैसे आ गया। जैसे एक बायो वेपन आया चाइना द्वारा कोरोना के रूप में, उसी तरह चाइना के द्वारा पंजाब के रास्ते, पाकिस्तान के द्वारा नेपाल के रास्ते एक बहुत बड़ी खेप आ रही है टू फिनिश अस, हमारी यूथ को खत्म करने, लार्जेस्ट इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री जो वर्ल्ड की, उसको खत्म करने। मेरी आवाज वो थी, जया जी ने सुना नहीं, उन्होंने व्यक्तित्व ही नहीं सुना और मुझे उन पर उन्होंने बहुत एक गलत सा पलटवार कर दिया। दोस्तों, इस बात पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना है। हमारे नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।